पिंकी और रिंकी दो बहनें थे। दोनों बहनें अपने माँ एंड्रिया और पिता सैमुअल के साथ रहते थे। वे लोग एक कॉफी शॉप खोलकर वहां खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रह रहे थे। सैमुअल और एंड्रिया मिडिल क्लास फैमिली से होने के बावजूद अपने दोनों बेटियों को अच्छी शिक्षा दे रहे थे। पिंकी एक समझदार और सुंदर लड़की थी, जबकि रिंकी बहुत ही नॉटी थी। रिंकी पिंकी से ज्यादा खूबसूरत थी। रिंकी हमेशा किसी ना किसी से झगड़ा करके अपने पिता के लिए सरदर्द बन जाती थी। पिंकी रिंकी एक दूसरे की जान थे। रिंकी कोई भी शरारत करती थी तो भी पिंकी ना तो उसे डांटती और ना ही किसी को डांटने देती। दोनों बहनें मिलकर साथ में खेलते कूदते अपना समय गुजारते थे। खाली समय में पिंकी कॉफी शॉप में एंड्रिया की मदद भी करती थी। मॉम, क्या मैं आपकी कुछ मदद करूं? इट्स ओके पिंकी, तुम जाकर पढ़ाई करो, मैं यहाँ काम कर लूंगी। देखो एंड्रिया, तुम्हारी छोटी बेटी रिंकी ने क्या किया। देखो, मेरे बेटे को मारकर उसकी पॉकेट मनी छीन लिया। ऐसे काम करने पर भी तुम इसे कंट्रोल क्यों नहीं करती हो। गैब्रियल का कंप्लेंट सुनकर एंड्रिया को रिंकी पर बहुत गुस्सा आया। रिंकी, कहाँ हो तुम? यह कैसी शरारत है? क्या तुम अभी भी छोटी बच्ची हो? तुमने क्यों गैब्रियल के बेटे के पैसे छीन लिए? नो मॉम, ऐसा नहीं है। गैब्रियल अंकल ने आज सड़क पर जाते हुए मेरे दोस्त सैंडी के कुत्ते को टक्कर मार दी। इसीलिए मैंने गैब्रियल अंकल के बेटे से पैसे लेकर डॉग का इलाज करवाया। एंड्रिया को समझ नहीं आया कि वो रिंकी को डांटे या नहीं। उसने कॉफी शॉप से पैसे निकालकर गैब्रियल को देकर भेज दिया और पिंकी को समझाया, अगली बार किसी के पास पैसे मत लेना। तुम ऐसे कैसे गैब्रियल अंकल के बेटे के पैसे छीन सकती हो? अगर सैंडी के कुत्ते का इलाज करवाना है तो तुम माँ से पैसे ले सकती थी ना। तुम चुप रहो पिंकी, ऐसे सॉफ्ट रहने से गैब्रियल अंकल ऐसा फिर कर सकते हैं। मैंने खुद देखा, उन्होंने अपने कार से सैंडी के कुत्ते को टक्कर मारी। कुछ दिनों के बाद पिंकी को अच्छा जॉब मिल जाता है। सैलरी भी अच्छी थी। कॉफी शॉप के साथ पिंकी की सैलरी भी जुड़ गई। पूरा परिवार खुशी खुशी रह रहे थे। कुछ दिनों के बाद पिंकी की दोस्ती अपने ऑफिस में काम करने वाले रॉबर्ट के साथ हुई। रॉबर्ट पिंकी के नीचे काम किया करता था। पिंकी को रॉबर्ट पसंद आया, इसलिए दोनों बात किया करते थे। पिंकी, मैं बहुत दिनों से कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो रॉबर्ट। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अगर तुम्हें पसंद हो तो शादी करना चाहता हूँ। लाइफ लॉन्ग तुम्हारे साथ मैं रहना चाहता हूँ। क्योंकि पिंकी को भी रॉबर्ट पसंद था, पिंकी हाँ बोल देती है। कुछ दिन प्यार में रहने के बाद घर में बताने को सोचते हैं। पिंकी घर में बताती है। उसके पेरेंट्स ओके कहकर रॉबर्ट को डिनर पर बुलाते हैं। रॉबर्ट स्मार्ट था और एक अच्छी कंपनी में भी काम करता था। सैमुअल और एंड्रिया को रॉबर्ट पसंद आ जाता है। रिंकी भी रॉबर्ट को देखकर पसंद करने लगती है। रॉबर्ट के साथ पिंकी का क्लोज रहना रिंकी को पसंद नहीं आता। रिंकी इस हैंडसम आदमी को अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती थी और उससे बात करने की कोशिश करती है। हेलो रॉबर्ट, यू आर रियली हैंडसम, यू लुक ग्रेट इन दिस ड्रेस। रॉबर्ट समझ जाता है कि रिंकी उसकी क्लोज आने की कोशिश कर रही है, पर वह रिंकी को भाव नहीं देता। पिंकी और उसकी फैमिली कभी कभी डिनर पर रॉबर्ट से मिलते रहते थे। रिंकी रॉबर्ट के बारे में अपने दोस्त स्टेला को बताती है। रॉबर्ट बहुत अच्छा लड़का है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। अगर ऐसा लाइफ पार्टनर मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। पर रॉबर्ट और रिंकी एक दूसरे को पसंद करते हैं। मैं पिंकी से ज़्यादा खूबसूरत हूँ और रॉबर्ट भी मुझे पसंद करता है। रिंकी अपने बर्थडे पार्टी में अपने सभी दोस्तों के साथ रॉबर्ट स्टेला को भी बुलाती है। पिंकी ने अपनी बहन के लिए प्यार से एक बहुत बड़ा केक बनाया था, जिसे देखकर स्टेला कहती है, पिंकी को रिंकी से इतना प्यार है, पर रिंकी अपने बहन के बॉयफ्रेंड से लव करती है। स्टेला पिंकी के पास जाकर पूछती है, तुम्हें रिंकी को कितना पसंद करती हो? यस स्टेला, आई लव रिंकी वेरी मच। उसे भी मैं बहुत पसंद हूँ। देखने में शरारती है पर वो बहुत अच्छी है। यू आर मिस्टेकन पिंकी, तुम जिस रॉबर्ट को लव करती हो, रिंकी भी उसे ही लव करती है। रिंकी तुम्हें पसंद नहीं करती। रिंकी रॉबर्ट के साथ रिलेशन में है।
पिंकी स्टेला की बात पर यकीन नहीं करती, पर उसके बारे में जानना चाहती थी। बर्थडे ड्रेस पहनकर रिंकी बहुत अच्छे से तैयार हुई थी, जिसमें वह बहुत खूबसूरत एंजल लग रही थी। रॉबर्ट रिंकी को एक गिफ्ट देना चाहता था। रिंकी भी रॉबर्ट को सब बताना चाहती थी। हे एंजल, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या गिफ्ट लाया हूं। रॉबर्ट के दिए गिफ्ट को देखकर रिंकी खुश हो जाती है और अपने दिल की बात रॉबर्ट को कह देती है। रॉबर्ट खूबसूरत रिंकी का हाथ पकड़कर उसे देखते ही रह जाता है। इतने में पिंकी दरवाजा खोलकर वहां आती है। हाथ पकड़े रॉबर्ट और रिंकी को देखकर पिंकी सोचती है कि रॉबर्ट उसे धोखा दे रहा है। पिंकी गुस्से में दोनों पर चिल्लाती है और रॉबर्ट से ब्रेकअप करके रोते हुए वहां से चले जाती है। पिंकी, मैं रॉबर्ट को पसंद नहीं करती। रॉबर्ट अच्छा आदमी नहीं है। तुम्हें यह समझाने के लिए ही मैंने ये नाटक किया था। तुमसे पहले भी रॉबर्ट की एक गर्लफ्रेंड थी। उसे धोखा देकर रॉबर्ट तुमसे शादी करने आया है। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ पिंकी। रिंकी पिंकी को बताती है क्यों उसे ऐसा करना पड़ा। रिंकी कहती है उसने कॉलेज जाते समय रॉबर्ट को एक लड़की के साथ बहुत ही क्लोज देखा था। जब तुम रॉबर्ट को घर लेकर आई तब मैंने रॉबर्ट के बारे में पता किया कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है। यह सब तुम्हें समझाने के लिए ही मैंने ऐसा नाटक किया। रिंकी की बात सुनकर इमोशनल होकर पिंकी रिंकी को जोर से पकड़ती है। आई लव यू रिंकी, आई लव यू टू पिंकी। एक गांव में शिवानी और सिद्धू नाम के भाई बहन रहते थे। उनके माता पिता पार्वती और शिव दोनों गांव में व्यापार कर रहे थे। शिवानी और सिद्धू दोनों मस्तीखोर थे। जब देखो तब कोई न कोई मस्ती करते हुए पार्वती को परेशान करते रहते। ऐसे एक दिन शिवानी स्कूल के लिए तैयार होते हुए अपने सोते हुए भाई से, ए, स्कूल के लिए देर हो रही है, उठ। ऐसे जितना भी उठाती सिद्धू नहीं उठ रहा था। शिवानी उसे न उठाते हुए रसोई घर में खाना बना रही अपनी माँ के पास आकर, माँ, मेरा टिफिन कहाँ है? हाँ, दे रही हूँ। अच्छा, भाई कहाँ है? वो अभी तक सो ही रहा है। अब तक सो रहा है? स्कूल नहीं जाएगा क्या? क्या पता? क्या पता क्या है? जाकर उठाओ। तुम ही उठाओ, जाओ माँ। शिवानी, जाकर उठाओ बेटा। ऐसे बोल रही थी कि शिवानी गुस्से से वहाँ से जाती है। उसके वहाँ से जाते ही सिद्धू स्कूल यूनिफॉर्म में कंधे पर स्कूल बैग के साथ आकर, माँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। ऐसे कहता है। सिद्धू को देखकर पार्वती आश्चर्य होकर, तू सो रहा था ऐसे कहा दीदी ने? बोल दिया भूतनी ने। उसे मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ माँ। जब देखो तुम्हारे सामने मेरा नाम खराब करती है। ऐसे बोलते ही शिवानी आकर भाई को देखकर शॉक, तू कब उठा रे? बस, भाई सोया है ये झूठ कहोगी? ऐसे कहती है शिवानी शॉक। नहीं माँ, जब मैंने देखा था वो सो ही रहा था। बुलाने पर भी नहीं उठा। सब झूठ है। नहीं, सच। अगर ये सच होता तो मुझे कमरे में होना चाहिए था। स्कूल के कपड़े में क्या कर रहा हूँ मैं? ऐसे दोनों झगड़ा कर रहे थे कि पार्वती गुस्से से, अब बस करो। कल हम नानी के यहाँ जा रहे हैं। वहाँ भी ऐसे ही झगड़ा करेंगे। अगर ऐसे ही झगड़ा करोगे तो तुम दोनों को नहीं ले जाऊंगी मैं। ऐसे कहते ही दोनों समझदारी से, नहीं माँ, बिल्कुल नहीं झगड़ेंगे, हमें भी ले जाओ। अच्छा, अब स्कूल जाओ दोनों। अच्छा, तो हम नानी के यहाँ क्यों जा रहे हैं माँ? दशहरा के लिए बेटा। अरे दशहरा? हाँ। दशहरा हम क्यों मनाते हैं माँ? कल जाने पर अपनी नानी से पूछना, विस्तार में बताएंगी। अभी स्कूल जाओ। ऐसे बोलकर दोनों को भेजती है। अगले दिन सुबह ही सभी लोग अपनी नानी के यहाँ आ जाते हैं। सिद्धू की नानी सीता देवी 60 साल की थी। जब देखो तब पूजा करती रहती। वो हर साल दशहरा के त्योहार को बहुत धूमधाम से मनाती। सिद्धू अपनी नानी के घर बहुत खुशी से रह रहा था। नानी त्योहार के लिए जो भी तैयारियां कर रही थी वो देखकर आश्चर्य होकर अपनी नानी के पास आकर, नानी, नानी,
क्या बेटा? सब दशहरा है ये कह रहे हैं, लेकिन हम दशहरा का त्योहार क्यों मनाते हैं ये कोई नहीं बता रहा। तुम तो बताओ ना नानी। बताती हूँ, श्रद्धा से सुनोगे? सुनूंगा, बोलो। ऐसे कहता है। सीता देवी दशहरा के बारे में बता रही थी। पूर्व में महिषासुर नाम का राक्षस था। उसे भगवान बिल्कुल नहीं पसंद थे, इसलिए उनसे युद्ध करके उन्हें हराने का सोचता है। लेकिन उसकी शक्तियाँ भगवान को हराने के लिए काफी नहीं थी, इसलिए वो अमर बन जाए इस वरदान के लिए एक बहुत ही ऊंचे पर्वत पर ब्रह्म देवता की तपस्या करता है। दिन, महीने, साल कठोर तपस्या करता है। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव प्रकट होकर, भक्त महिषासुर, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ। क्या वरदान चाहिए मांगो। पितामह, मुझे अमर बनना है। बिना मौत की जिंदगी का वरदान दीजिए मुझे। देखो, पैदा होने वाले हर इंसान को मरना है और मरने वाले इंसान को फिर से जन्म लेना है। जन्म और मृत्यु प्राकृतिक नियम है, उनके खिलाफ जाकर तुम्हें वरदान देना असंभव है, इसलिए कुछ और मांग लो। ब्रह्मदेव, तुच्छ इच्छा के लिए ये महिषासुर कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, मेरी दृष्टि में औरत सबसे कमजोर है, इसकी वजह से मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, इसीलिए पुरुष के हाथों मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। ये वरदान मुझे दीजिए। तथास्तु। ऐसे बोलकर जाते हैं। वरदान मिलने वाला महिषासुर देवलोक पर हमला करता है। इंद्र को हराकर इंद्रलोक कब्जे में करता है। इंद्र जाकर त्रिमूर्ति से शिकायत करता है। तब त्रिमूर्ति अपने तेजस से एक स्त्री रूप को जन्म देते हैं। शिव के तेजस से चेहरा, विष्णु के तेजस से हथियार और ब्रह्मा के तेजस से पैर आ जाते हैं। उनके पास 18 हाथ थे। त्रिशूल, विष्णु चक्र, वज्रपात तरह के ऐसे कई हथियार उनके पास थे। वो महिषासुर के साथ बहुत बड़ा युद्ध करती है। महिषासुर उनके साथ महिषी के रूप में, बाद में सिंह के रूप में, मानव रूप में, आखिर में फिर से महिषी रूप में युद्ध करके देवी के हाथों मरता है। और उस दिन से महिषी का अंत होने वाले परम दिन को दशहरा के रूप में मनाते हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से दशहरा मनाते हैं बेटा। मैसूर में तो चामुंडेश्वरी देवी को हाथी पर गांव घुमाते हैं। कलकत्ता में तो 9 दिन तक देवी की पूजा करते हैं और 10वें दिन कालिका देवी को पूजते हैं। तेलंगाना में दशहरा के पहले 9 दिनों तक बतुकम्मा मनाते हैं। बतुकम्मा मतलब गौरी देवी। ये दशहरा सबका त्योहार है। कुछ जगह पर रावण के पुतले को भी जलाते हैं। ऐसे सीता देवी अपने नात और नातिन को दशहरा के बारे में बताती है। सब जानकर सिद्धू, नानी, इतने दिनों तक दशहरा है, इसीलिए नए कपड़े खरीदकर माँ के हाथ का खाना खाकर, लेकिन दशहरा का त्योहार क्यों मनाते हैं ये तो कभी सोचा भी नहीं। एक त्योहार मनाने के पीछे इतनी बड़ी कहानी होती है क्या? हाँ बेटा, हर त्योहार का अपना एक कारण होता है, इसलिए हर त्योहार को हमें धूमधाम से मनाना चाहिए। जी नानी। ऐसे कहता है। ऐसे सीता देवी उन दोनों को त्योहार के बारे में बताकर दशहरा को बहुत धूमधाम से मनाते हैं।